अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं समीउल्लाह ख़ान हूँ और आपको अपने चैनल समी इंजीनियर में खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम स्टेटर को होल्ड करने के लिए टूल बनाएंगे, जिसकी मदद से हम बआसानी वाइंडिंग कर सकेंगे। तो इसके लिए जो आयरन प्लेट है उसकी हम पैमाइश कर लेंगे कि कितनी लंबी आपने आयरन प्लेट लेनी है। तो इसको मैं चिमटी से पकड़ लूँगा। इसकी हम पैमाइश लेंगे, इसकी मतलब जो गोलाई बनेगी वो कितनी बनेगी। तो ये तकरीबन इसको 21 इंच तक हमने लेना है। इसकी पैमाइश जो है 21, अब इससे थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये 21 इंच का ये बनाया हुआ है। इसमें तकरीबन छोटी से लेकर बड़ी सारी स्टेटर जो है ना आ जाते हैं। और इसकी आपने जो चौड़ाई लेनी है वो 1 इंच होनी चाहिए। थोड़ी सी बड़ी भी आप ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 इंच होनी चाहिए। और इसकी जो प्लेट की जो मोटाई है वो तकरीबन 5 मिली हो कम से कम। आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। और इसको कसने के लिए जो आपने पेच लेना है वो तकरीबन 1.5 इंच यानी 1 इंच और 4 सूत्र का होना चाहिए। और इसकी जो मोटाई है वो 2.5 सूत्र हो, कम से कम 2.5 सूत्र की मोटाई होनी चाहिए। और इसमें 2.5 सूत्र का ही नट यूज़ होगा। तो सबसे पहले अगर आप नट इसको वेल्ड करना चाह रहे हैं तो आप नट इस तरह नट वेल्ड कर दें। मैंने डायरेक्ट चूड़ी निकाली हुई है, तो आप लोग मजबूती के लिए नट भी वेल्ड कर सकते हैं। तो इसके ऊपर इस तरह सरिये का हम पीस लगा लेंगे ताकि हमें कसने में आसानी हो, जिस तरह मैंने लगा रखा है। तो नीचे इसके वाशल जो है ना वेल्ड कर देंगे इस तरह, ताकि जो स्टेटर है उसको सही तरह कसा जा सके। तो ये गुलाई करने के बाद आपने यहाँ पे इसको वेल्ड कर देना है। नीचे ये मैंने पुराने सेर वाला जो वेट होता है वो लगाया हुआ है, 2 किलो वाला, 2 सेर वाला यानी। तो ये अब यूज़ नहीं हो रहा है, तो मैंने कहा चलो इसको यहाँ पे इस्तेमाल कर लूँ। आप चाहें तो कुछ और चीज़ भी लगा सकते हैं यहाँ पे वेट के लिए। तो ये हम स्टेटर को इस तरह चारों तरफ से इसको कस देंगे। इस तरह इसको बहुत ही मजबूती मिल जाती है। अब बआसानी कोई भी चीज़ हो तो उसको आराम से वाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ से ये हिलता नहीं है। बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से आप इसको तारों के कोयल को प्रेस भी कर सकते हैं, वाइंड भी कर सकते हैं। तो इसमें कोई तकलीफ़ नहीं होती। अगर आप ऐसे रिवाइंड करेंगे तो ये इधर उधर लुढ़क जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी होती है। तो ये देखें किस तरह ज़बरदस्त तरीके से ये अभी बन गया है। तो बस आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल समी इंजीनियर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मैं इस तरह की टेक्निकल वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सबसे पहले आप मेरी वीडियोज़ को देख पाएंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक भी ज़रूर कर लें। तो हम जैसे स्क्रू को ढीला इसलिए कर रहा हूँ कि जहाँ पे मैं इसको सॉल्यूशन टेप लगाऊंगा और फिर इसको मैं पेंट करने वाला हूँ। तो सॉल्यूशन टेप इसलिए लगाई जाएगी ताकि ये चूड़ी जो है ना जिस पे पेंट ना हो। तो मैं ये जल्दी से इसको टेप लगा लेता हूँ। ताकि ये कलर जो है ना चूड़ी पे ना आए। जल्दी से मैं इसको पूरा से कर लूँ, फिर मैं आपको पेंट करके दिखाता हूँ। अच्छी तरह से ये टेप लगा लेनी है ताकि कहीं से चूड़ी जो है ना वो पेंट ना हो पाए। तो अभी मैं वाइट कलर इस पे करने लगा हूँ। स्प्रे की बोतल ले आऊँ और इसके मैं वाइट पेंट करूँगा।
وائٹ مطلب کلر کرنے سے اس کی لک بھی بہت اچھی ہو جائے گی۔ پہلے میں نے اس پہ گرے کلر کیا ہوا تھا، تو ابھی یہ پرانا ہو گیا، تو ابھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو میں نے کہا چلو اس کو کلر بھی دے دیتا ہوں۔ ابھی میں وائٹ کلر اس کو دے رہا ہوں۔ دیکھو اچھی طرح سے اس کو کلر دے دینا ہے۔ میری آج کی ویڈیو بس یہاں تک تھی، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔